जय हिंद प्यारे मित्रों। आज हम आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का मैथ का टॉपिक के बारे में बताएंगे। जो भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं या एसआई, दोनों पद के लिए आप लोगों की वैकेंसी के बारे में बता दिए हैं या आप जान चुके हैं या इसमें फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट होंगे तो आपको जो तैयारी करने के लिए आप किसी बैच को खरीदे होंगे या कहीं भी कोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बुक वगैरह पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों की ऐसे में 15 टॉपिक बताने वाले हूं जो कि आप पढ़कर और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर और आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी का इस बार जो भी पेपर दिए हैं उनका अच्छा नहीं एग्जाम गया है, तो जो अगस्त में आने वाला जो जीडी का पेपर है वो पेपर को अभी से तैयारी करेंगे तो उसका भी हम साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो देखिए, जो आरपीएफ कांस्टेबल पद का जो मैथ का टॉपिक है वो आपको बता दें कि एसएससी जीडी का जो भी एसएससी जीडी का मैथ का टॉपिक है वो दोनों सेम ही है। जो आप एसएससी जीडी में जो मैथ में आपको पढ़ना है वो आपको आरपीएफ कांस्टेबल में भी पढ़ना है। तो पहले से तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का और वो चाह रहे हैं कि हम आरपीएफ कांस्टेबल का भी तैयारी करें, तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये आपके जो टॉपिक बताएंगे ये टॉपिक पढ़िएगा तो एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल ये दोनों साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको आरपीएफ कांस्टेबल का जो मैथ का अगर यहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा तो अलग से एसएससी जीडी का कंप्लीट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक दे रहे हैं ये टॉपिक कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप पढ़ते तो होंगे कहीं दूसरे जंग से, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि खुद का अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, खुद अगर टॉपिक को क्लियर नहीं करते हैं, खुद अगर नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। खुद पढ़ने के लिए आपको टॉपिक चाहिए और इस टॉपिक को पूरे आप A to Z पढ़िए शुरुआत से। तो आइए इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। देखिए, मैथ में आपको 15 टॉपिक हम आप लोगों के बोल रहे हैं, 15 को आपको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, 15 को कर लेते हैं तो आप बिंदास एग्जाम में जाइए और बिंदास एग्जाम आप दे कर आइए। उसमें से नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम यहाँ कांस्टेबल में भी पढ़ना है और वहां पर एसएससी जीडी में भी पढ़ना है। हम बोले क्या, दोनों का मैथ में जो भी सिलेबस है वो सेम ही है। ठीक, एक दो टॉपिक भले इधर उधर हो सकता है, बाकी जो है वो सिमिलर ही है, इसलिए आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बिंदास आप एक ही चाहे आरपीएफ की बैच खरीदे हैं तो उसी का तैयारी कीजिए, उससे एसएससी जीडी का भी हो जाएगा, और एसएससी जीडी का खरीदे हैं तो एसएससी जीडी का ही कीजिए, उससे आरपीएफ का भी कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गए, मेंसुरेशन हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, आगे बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई पढ़ना पड़ेगा, एवरेज हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, डिस्काउंट और डीआई और मिसलेनियस, यानी 15 को टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको आप नहीं लेते हैं तो 15 को आप कंप्लीट कर लीजिए और यही 15 टॉपिक आप एसएससी जीडी में भी कंप्लीट कर लीजिए, यानी आपको आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ एसएससी जीडी का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक, तो आप इतने टॉपिक को लिख कर कहीं नोट कर लीजिए और इसको खुद से स्वयं इसको एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। नंबर सिस्टम उठाए तो नंबर सिस्टम से ऐसा पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से छूटना नहीं चाहिए। हम स्टार्ट किए तो ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम आज पढ़ लिए, कल एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, आगे उन्हें एवरेज पढ़ने लगेंगे, उन्हें टाइम वर्क पढ़ने लगेंगे, ऐसे नहीं। सीरियल नंबर से पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए और ऐसा कंप्लीट कीजिए कि बाद में उसको देखना ना पड़े। मैथ में
आपको बता दें कि आप मैथ हो गया और एक रीजनिंग हो गया और एक जीके जीएस हो गया। ठीक, देखिए जीके जीएस तो याद करने की बात है, लेकिन मैथ और रीजनिंग ये सीखने वाला चीज है। इसको सोचिएगा कि मैं राटा मार के जाऊं तो आप एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हो पाइएगा। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग जो है वो उसको आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप अगर उसको सीखते नहीं है जड़ से, तब तक आप अधूरा ही एग्जाम में से आइएगा। आपको ऐसा लगेगा ना, यार हम पढ़ के गए फिर भी मेरे को क्वेश्चन आया ही नहीं। आया बट उसको वहां पर बना नहीं, यहां पर तो बन गया, यहां पढ़ लिए, लेकिन वहां आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए कोई भी कंपटीशन के लिए मैथ और रीजनिंग को हाथ में कर लीजिए, बाकी आपके सब हाथ में हो जाएंगे। याद करने वाला अलग होता है, मैथ और रीजनिंग को समझ कर बनाने वाला होता है। तो ये मैथ का हुआ। अगर आपको रीजनिंग का, जीके जीएस का और अदर जो भी आप लोगों की सब्जेक्ट का चाहिए कि टॉपिक वाइज मिल जाए ताकि हम पढ़ लें, तैयारी कर लें, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी लेकर आएंगे और उस पर भी आप लोगों की बताएंगे। ठीक है ना, बस इतना ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी कोई भी ऐसा डाउट या कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा या डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। ठीक, बाकी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक, साथ ही साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई भी अगर ऐसा जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।